चलिए। खासदार साहब, शहर औरंगाबाद में अमन और सुकून के साथ ईद मनाई गई है, जोश खरोश के साथ, क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं देश की आवाम को ईद उल फित्र की, रमज़ान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक महीने की पूरी इबादतों के बाद आज ये खुशी का दिन आया है कि पूरा मुल्क जो है आज ईद उल फित्र मना रहा है। हमारे औरंगाबाद शहर के लिए खुसूसी मुबारकबाद के हक़दार तमाम लोग हैं यहाँ पर, तमाम जाति, धर्म और मज़हब के लोग हैं, प्रशासन है, पुलिस है, जिनके सबके ताउन की वजह से आज देखिएगा कि लाखों की तादाद के अंदर लोग नमाज़ों के लिए निकल आए हैं। मार्केट पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी। तो ये सबका कोऑपरेशन था, सबका ताउन था, इसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ, यही दुआ करता हूँ कि जो अमन और भाईचारगी का हमने एक पैगाम दिया है इसके ज़रिए, वो आगे भी इसी तरह से बरकरार रहे। सर, अभी हम आ रहे थे तो औरंगाबाद की आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों ने कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ा है, तो ये देख के थोड़ा तकलीफ़ का एहसास हुआ। आप एमपी साहब भी है, वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है, और ये ईद का तंगदस्ती का इजहार कर रही थी कि मैं आप बहुत छोटी हो गई हूँ और लोग बहुत बढ़ गए हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, ये सही बात है कि ये ईदगाह जिस वक्त बनाई गई थी उस वक्त औरंगाबाद की आबादी क्या थी और आज के दिन औरंगाबाद की आबादी क्या है, ये देखते हुए कई ऐसे इलाके हैं और हर शहर की यही बात है कि कई मस्जिदें हमने जब बनाए थे तो उस वक्त आबादी कुछ अलग थी, आज कुछ अलग है। लेकिन ईद की नमाज़ जो है वो जिसको जहाँ मौका मिला वो पढ़ा है। आप देखे होंगे कि यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, कि सरों का समंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा था। उसमें एक अच्छी बात यह है कि इस ईद के पैगाम के ज़रिए हम लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये एक ऐसा त्यौहार है कि जहां पर कहते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। आप देखेंगे कि मतलब गरीब से गरीब आदमी रहो, अमीर से अमीर रहो, क्या ओहदा रखता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। हम सब एक है, एक ही अल्लाह के बनाए हुए है। तो ये एक बहुत अच्छा पैगाम इसके ज़रिए जाता है। यकीनन इसकी जगह हम कैसे बढ़ा सकते हैं और ईदगाहें हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, और यकीनन हम देंगे इसके ऊपर। सर, एक आखिरी सवाल, इस के सवाल है सर, आप जब राम मंदिर में थे तो पूरे जन्नत से आपने बचाया, सर आपने जन्नत बचाया, ये एहसान है आपका। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए, जो भी है सब अल्लाह कराने वाली ज़ात है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा मखलूक हूँ। बस उस वक्त यही था कि शहर में अमन रहे और आप लोगों की बदौलत, औरंगाबाद की आवाम की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा रमज़ान महीना कितने अच्छे से यहाँ पर गुजारा है, और यही उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरह से बरकरार रहेगा। ईद मुबारक आप सबको। देखिए, ईदगाह में ईद की नमाज़ हर साल होती है और पिछले कई सालों से मैं ईदगाह में नमाज़ पढ़ता हूँ। एक बार लेट होने की वजह से पंचकी में पढ़ा था, और शहरान औरंगाबाद को, तमाम नौजवान साथियों को, बुज़ुर्गों को, दोस्तों को और मेरी घर में बैठी पर्दानशीन माँ बहनों को मेरी जानिब से, मेरी फैमिली की जानिब से ईद मुबारक। बहुत अच्छे से ईद मनाई है, और जिन माँ बहनों के भाई बच्चे नौजवान अंदर है उनके दुख में हम भी शामिल हैं, और उनकी ईद मैं समझता हूँ 26-27 तारीख को अच्छे से होगी। और संयम रखे, इत्मीनान रखे, इंशाअल्लाह सबके भाई, सबके बेटे सही सलामत अपने घर पे आएंगे। हादसे होते रहते, चलते रहते, हादसे को अपन माइंड नहीं करना, जो हो गया उसको फाइट करना, हिम्मत से काम लेना। सब माँ बहनें रोना बंद करो, दुआएं करो, और इंशाअल्लाह 26-27 को सब बच्चे बाहर आएंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। अफसर भी आज आप खासदार साहब के भी गले मिले हैं, क्या कहेंगे? देखो, मैं तो हर साल मिलता हूँ गले, इससे पहले भी खासदार साहब के गले मिला, आज भी खासदार साहब से गले मिला। बीच में वो अलग बात है कि 2.5 साल हम नहीं मिले थे, लेकिन 2.5 साल के बाद हम गले मिल रहे, दिल से दिल मिला हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। अफसर भाई, एक मिनट सर, आप हमेशा, हमने देखा है कि कब्रिस्तान मस्जिदों के लिए आप काम करते हैं। मैं जब आ रहा था तो लोग कब्रिस्तान नमाज़ पढ़ रहे थे, देख के बहुत दुख हुआ। तो आने वाले वक्त में क्या आप ईदगाह को बढ़ाने की तौसीक के लिए कुछ कोशिशें करेंगे? देखिए, आप पहले देख लीजिए, जब मैं पहला विरोधी पक्ष नेता बना तो ईदगाह कितना छोटा था। मैंने प्रस्ताव मंजूर करके ईदगाह को भी बड़ा किया, उसमें कंक्रीट किया, उसमें फर्शी बिठाने का काम किया, और कब्रिस्तान को आज तक औरंगाबाद शहर में कहीं भी सुविधा कारपोरेशन से नहीं मिलती थी, लेकिन सारे कब्रिस्तान में वॉचमैन भी देने का काम अफसर खान ने किया।
करोड़ों रुपए जो आज कब्रस्तान में लग रहे हैं वॉल कंपाउंड के, उसके लिए पहला विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद में अफसर खान ने किया, महापौर रशीद मामू थे, हमने प्रस्ताव मंजूर करके ईदगाह में भी लाखों रुपए यहाँ लगाए। और अगर जगह कम पड़ी तो इंशाल्लाह इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे जैसे आप बोल रहे हैं, और हमेशा काम करते हैं। हम 28 साल से शहर में काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले समय में भी मरते दम तक हम काम करते रहेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, एमआईएम के जिला सदर के खाते पे आपका हाथ है तो कैसा लगता है? नहीं, वो मेरा जिला सदर बाद में है, पहले चाचा भतीजा, मेरा भतीजा है, वो मेरा भतीजा है। ये देखो पार्टी पक्ष अपनी जगह, लेकिन भतीजा वो मेरा है। उनके वालिद साहब मेरे दोस्त थे, उनके वालिद साहब मेरे साथ में काम किए, मेरे बड़े भाई उनके वालिद साहब के दोस्त थे, तो मैं उनका चचा हूँ, वो मेरे भतीजे हैं। पार्टी पक्ष अपनी जगह है और मैं पार्टी पक्ष को मानता भी नहीं, जानता भी नहीं। जहाँ कौम और मिल्लत की बात आती है मैं पार्टी पक्ष को गुंडाल के बाजू रख देता हूँ और मैं कौम और मिल्लत के लिए कभी भी आगे आता हूँ और कौम और मिल्लत के हमेशा काम करते रहूँगा, ऐसा मैं कहता हूँ मरे दम तक। के मौके पे आप यहाँ पे मौजूद थे, ईद की नमाज अदा की गई, क्या कहेंगे, क्या मुबारकबाद देंगे? सबसे पहले तो शहर के हमारे सभी जो सिटीज़न्स हैं सभी को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज शहर की सभी जो बड़ी ईदगाहें थी, छोटी बड़ी, छावनी ईदगाह हो या रोज़े बाग हो, शाह शोकताब, उस्मानपुरा, सभी जगह बड़ी संख्या में हमारे मुसलमान भाई ईद की नमाज़ अदा करने के लिए आए थे। बहुत ही अच्छे वातावरण में शांति से सारी नमाज अदा हुई है और सभी मेरे जो शहर के सिटीज़न्स हैं उनको मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। आने वाला समय आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो। आज अक्षय तृतीया का भी त्यौहार है, तो सभी हिंदू भाइयों को भी मैं अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मेरी सभी से यही अपील हमेशा रहती है और अब भी यही अपील है कि हम लोग शहर में सब एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना या अफवाह फैलाना या कोई भी प्रकार का आपस में क्लेश करना ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो सब मिलजुल कर रहें, शांति से रहें, खुशहाली से रहें और शहर और यहाँ के सभी बाशिंदे तरक्की करें, यही मेरी ओर से सभी को अपील है। और एक बार फिर से सभी को बहुत 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 मुबारक। सर, किराड़पुरे में जो एक घटना घटी थी, वहाँ के काफ़ी बच्चे अरेस्ट हुए थे। वहाँ के माता पिताओं को आपसे बड़ी अपेक्षा है कि आप उनके साथ न्याय करेंगे। उनका कहना है कि दोषियों को कड़ी सज़ा मिले, लेकिन जो बेकसूर को इंसाफ भी मिले। आपसे बड़ी उम्मीद है सर आपसे। मैंने पहले भी कहा था और अब भी मैं यही बात दोहराना चाहता हूँ कि कोई भी बेगुनाह को तकलीफ़ नहीं होगी, ऐसी हमारी पहले दिन से कोशिश है। और पूरी छानबीन के बाद ही जो लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है, वो सारे जो एविडेंस थे, सबूत थे, उनको देखने के बाद, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो या मोबाइल लोकेशन हो या बाकी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसा कोई पाया जाता है कि कोई सचमुच बेगुनाह है तो उस पर ज़रूर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमारे जो हैं वो ज़रूर गौर करेंगे। किसी भी व्यक्ति पर जो बेगुनाह है उस पर कोई अन्याय नहीं होगा। सर, एक आखिरी सवाल, रामनवमी का त्यौहार पूरे देश, भारत देश में बड़े उत्साह के साथ, आदर के साथ मनाया जाता है और इत्तेफाक से ईद का त्यौहार ही बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। वो आपका रामनवमी का जो घटनाक्रम को, वो पल, एक दहलाने वाला राज का पल, कैसा महसूस करते सर आप? नहीं, देखिए, मुझे लगता है हम सभी वही एक दौर से गुजरे हैं कि लगा था कि शहर में शायद वातावरण बहुत बड़े पैमाने पे ख़राब होगा, लेकिन आप सभी के सारे जो हमारे सिटीज़न्स हैं, सारे लोक प्रतिनिधि हैं, मीडिया, सभी के सहयोग से, कोऑपरेशन से वो जो भी वाक़या था वो उतने एरिया में ही कन्फाइन हो गया, बाकी जगह शहर में वो फैला नहीं। और अगले दिन रामनवमी की सारी प्रोसेशंस शांति से निकली। आज उसके बाद करीब 3 हफ्ते के बाद आज पूरे शहर में रमज़ान ईद बहुत ही शांति से आज सभी ने अदा करी है। तो एक अच्छी बात है कि शहर इस बात को समझता है कि अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट हैं, समाज कंटक है, अगर वो कोई गड़बड़ करते हैं तो उसको आगे नहीं बढ़ाना है, बिकॉज़ हमारे शहर के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए है कि ऐसी चीज़ें अगर होती भी हैं तो उसको जल्द से जल्द ख़त्म करके अपनी वापस जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें लौटा जाए।
तो शहर के सभी जो हमारे सिटीजन्स हैं सभी को मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही भाईचारा और शांति का माहौल आगे भी बना रहेगा। थैंक यू सर। क्या कहेंगे आज? कुछ नहीं, बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके, इतना बढ़िया यहाँ पे माहौल रहा। करीब 1.5 लाख या एक मिनट सर केंद्र आ रहे। सर फिर से बोलिए। एक मिनट पहले का कट कर दो। कर देंगे सर। सर एक ईद इस अभी पवित्र रमज़ान महीने के मौके पर सबसे पहले मैं अभी सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को हमारी तरफ से इस पवित्र मौके पर हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अभी यहाँ का माहौल देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और ऐसा ही माहौल शांति, अमन, चैन अपने देश में कायम रहे, यही ऊपर भगवान से, अल्लाह से दुआ करते हैं। अपने देश में भाईचारा, अमन, शांति, चैन कायम रहे, यही मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करूँगा। अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। जो भी पिछले महीने में या 10-15 दिन में जो वाक़या हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना एक शांतता प्रिय शहर है और विविधता में एकता, ऐसा अपना देश है। तो यही माहौल कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, सामाजिक, जातीय, धार्मिक सौहार्द कायम रहे, यही मैं कामना करता हूँ। और फिर से आप सभी को, आपके टीम को और हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को, सभी हिंदू भाइयों को, सभी भाइयों को इस मौके पर हार्दिक बधाई देता हूँ। सर एक सवाल, आपने 3-4 साल जिनसे में गुजारे सर, कभी कुछ नहीं हुआ और आपके जाने के बाद हुआ, तो कैसा महसूस कर रहे थे आप एक बतौर अधिकारी? नहीं, एक बतौर जो हुआ ये तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा वाक़या होगा और ये होना नहीं। इसलिए आगे तो जो हो गया तो हो गया, आगे अभी एहतियात बरतना ज़रूरी है कि अगर ऐसा आगे ना हो और अपने जिंसी का नाम खराब ना हो। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, सब ने मिलजुल के रहना चाहिए। मैं ये आपसे अपील करता हूँ। मुझे 3.5 साल में जो काम किया सब लोगों ने साथ दिया और सब ने साथ मिल के काम किए, मगर ये कैसा इंसिडेंट हो गया, क्या हो गया, मुझे बहुत दर्द होता है कि ऐसा हो गया कि इतना मैं अच्छा रहेगा और सब मिलजुल के रहते थे, मगर ये लोगों ने ऐसे क्यों स्टेप उठाए? ठीक है, वो जिन्होंने कानून हाथ में लिए वो कानून अपना काम करेगा। ज़्यादा इस मौके पर बोलूँगा नहीं, खुशी का मौका है। इस मौके पर मैं आपको सबको बहुत बधाई बात देता हूँ। जब वो हादसे के बाद से मैं गली में घूम रहा था तो माता पिता कह रहे, जिनके बच्चे अंदर गए, वो कह रहे थे यार केंद्रेकर साहब रहते थे तो आज हम पे मुसीबत नहीं आती थी। सर ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ऐसा क्या बात? नहीं, अभी वो उनको मालूम, उन्होंने बताएंगे। मैं क्या बता, उनके दिल में क्या है वो उन्होंने बताएंगे। सर क्या कहेंगे, आज ईद का दिन है, ईदगाह में सबसे पहले तो आज तमाम बरादरान इस्लाम को ईद उल फितर की बहुत मुबारकबाद। उसी तरह अहले वतन को भी हमारी जो है ईद उल फितर की बहुत मुबारक। हालांकि ईद बहुत फीकी और जो है बुझी ईद है आज की। ये जो ईद है, जिस तरह का मुल्क में माहौल है और जिस तरीके से मुसलमानों के साथ सलूक है, तो वो उसको देखते हुए हमारी ईद बड़ी फीकी ईद है। हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चे जो है आज बेगुनाह जेलों के अंदर जो है क़ैद हैं, जिसके लिए जो है अफसर खान माशाल्लाह से बहुत जी जान से जो है मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है उनको कामयाब करे। लेकिन हमारी ईद जो है वो ईद की खुशियाँ, जिसको ईद कहा जाता है, वो खुशियों से आज हम महरूम, क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवान इस ईद की खुशियों से महरूम हैं, इसलिए हम भी महरूम। लेकिन एक जो है रिवायत है कि ईद उल फितर मनाई जाए, तो वो ईद उल फितर आज हम ईदगाह में मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर जो मुतासरीन है उनके वालिदैन को आपको उसको पैगाम को तसल्ली भरा कुछ आपकी तरफ से, क्योंकि आप अपनी एक जिम्मेदारी, पूरी मिल्लत उनके साथ में, पूरी मिल्लत इंशाअल्लाह उनके साथ में, कोई भी ऐसा बचेगा नहीं कि उनके साथ में नहीं है, पूरी हमदर्दियाँ उनके साथ में। लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो हुई है, उसके लिए हम जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह, आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम जो है नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खामोश बैठने वाले नहीं है, कभी भी जो है इंशाअल्लाह मैदान अमल में थे और मैदान अमल में रहेंगे इंशाअल्लाह। तमाम शहर वालों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, हर कौम को, हर मज़हब को, हर बच्चों को। और साथ ही साथ कहता हूँ कि अगर आज हम फिर कहें कि हमारे बच्चों को तालीम दें, दीनी दुनियावी तालीम दे बच्चों को, जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं, और अफवाहों पे खाल ना दें। आज अगर कभी जैसा हम पुलिस पे भरोसा करते हैं तो वो उन्होंने भी हम पे भरोसा करना चाहिए कि हम कैसे रहते हैं। तो दोनों हाथ से ताली बजती है। तो मैं कहूँगा लोगों को
कि अपन तालीम पे तवज्जो दें। और हमारे सबके तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी जानिब से ईद मुबारक, मेरे परिवार की जानिब से ईद मुबारक। जैसे अभी हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा कि बेगुनाह जितने भी हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके, इससे पहले भी पुलिस कमिश्नर साहब ने मीटिंग ली पूरे डिपार्टमेंट की। मैंने इससे पहले भी बताया आप लोगों को कि बेगुनाह पे अन्याय नहीं होगा। सर बहुत अच्छे हैं, सर सबको साथ में लेके चलते हैं, सर सब समझते हैं और गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा और बेगुनाह को सर बिल्कुल कार्रवाई नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करके सर ने हमें परसों भी रशीद मामू को और हमको बोला है पुलिस स्टेशन में, तो सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बेगुनाह पे कार्रवाई नहीं होंगी। मैं उनका दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नवीन सर, आज जो ईद जो है औरंगाबाद शहर में अमन और भाईचारे के साथ हुई है, तो क्या शुभेच्छा देंगे आप? आज ईद के पावन अवसर पर इस्लाम एक अमन और शांति और इंसानियत का धर्म है। ये सिर्फ ईद सिर्फ मुस्लिम भाइयों की नहीं और ना ही सिर्फ देश में मनाई जाती है, ये पूरी दुनिया में मनाई जाती है। हर समाज का, हर धर्म का ये त्यौहार बनाता है। मुस्लिम भाइयों के वहाँ जाके शीरखुरमा पीना, सब करना और भाईचारे का ये प्रतीक है। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, सिख समाज की तरफ से मैं सभी मुस्लिम भाइयों को और श्री गुरु तेग बहादुर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत दिलों मुबारकबाद देता हूँ। और ये एक ही दुआ करता हूँ कि जो रोज़े रखे गए या अमन शांति की रखे गए, सबकी दुआ कबूल फरमाए। धन्यवाद। महानगर पालिका यहाँ पर मदद करेंगे, साथ देने वाले सभी भाई साथी और जो मेरे साथी सबने जो महीने भर से जो मदद की, मैं उस सबका शुक्रिया करता हूँ और सब अवाम को एक मुबारकबाद देता हूँ।